ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने साड़ी सब की जिंदगी दिता है कि असीं प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु की वर्शिप कर सके। तो सचमुच प्रभु अज सानू इस जगह पर अपनी रूह के नाल भरिया है। बोल हालेलुया। एक चीज उत्ते मन लगाना है, वो परमेश्वर के वचन उत्ते अपना मन लगाना है और बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। मैं कल भी इस वचन को चर्च दे जो बच्चे ने या सेवा करते हैं, जो पास्टर्स मेरे नाल रहंदे ने या सेवा करते हैं, मैं उन्होंने भी दस रहा सी पाप याद रखना। जिन्ने समय तक थोड़े जीवन के पाप बनया रहेगा, पाप उन्ने समय तक तुसी परमेश्वर की महिमा तो रहित रहोगे, दूर रहोगे। उसकी आशीष तो, उसकी ब्लैसिंग तो, उसके अनुग्रह तो तुसी दूर रहोगे। क्योंकि पाप मौत लेके आता है। आज ध्यान देना इस वचन उत्ते बड़े अच्छे तरीके से। पाप की स्टार्टिंग किस चीज तो होती, केड़ी चीज तो पाप स्टार्ट होता है। आज मैं तुम दसांगा पाप स्टार्ट किस चीज तो होता। स्टार्ट जो किसी चीज स्टार्ट होता ना, शुरुआत में चीज असीं रोक लेंदे हैं तो अगे नहीं बढ़ती। बढ़ रही क्यों? यस या नो? नहीं बढ़ती क्योंकि स्टार्टिंग को असीं स्टॉप कर लेने, रोक लेने। एक वचन उठे मन लगाना है, वो है पहला यूहन्ना। मुझे को बाइबल नहीं है, को फोन है, फोन दे बाइबल है, खोल के चुंबड़ी मार के देखो। पहला यूहन्ना उधर 3 नंबर दे आएगा। थोड़ी आवाज को देना, बाहर की आवाज ज्यादा आ गई। उधर जो सी 3 अध्याय उधर 4 वचन पढ़ांगे। हर कोई जेड़ा पाप करता है सरा दा उल्ट करता है, अते पाप दा सरा दा उल्ट ही है। तुसी जानते हो जो ओ इसलिए प्रगट होया कि पापा नु चुक ले जावे। बस बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखिए मेरे को एक्सप्लेनिंग है, एक्सप्लेनिंग जैसे लिखा कि लिखा लिखे जो मनुख पाप करता है वह परमेश्वर के हुक्म को तोड़ता है। बोल हालेलुया। इधर लास्ट में भी लिखा है परमेश्वर का हुक्म तोड़ना ही की है कलीसिया? पाप है। हुक्म तोड़ना की है? आवाज नहीं आती। हुक्म तोड़ना की है? लिखा हुक्म तोड़ना ही की है जी। जो दुनिया के सृष्टि उत्ते पहला पाप करने वाला कौन सी कलीसिया? आदम। कौन सी? जिन्हें सब तो पहला पाप किया सी वो हवा तो आदम सी, दोनों जन सी। और दोनों ने पाप किया, बाइबल में लिखा। और पाप की किया उन्होंने दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़िया। की किया? कलीसिया आवाज है की किया? उन्होंने आज्ञा तोड़िया। नाल बोली जाओगे तो समझ आएगा, सोए रहोगे
कई लोग तो टाइम पास कर लेंगे ने, बाइबल भी होंगी तो भी टाइम पास करके चल जाते। टाइम पास नहीं करना, सीखना है और शिक्षा हासिल करने वाला तरक्की पाता है। लेकिन पाप हुक्म तोड़ना है। पाप की है कलीसिया की है हुक्म तोड़ना है। पाप की है हुक्म तोड़ना। बोलो पाप की है। सब तो पहला उन्हें दोनों जानने की भी सी हुक्म तोड़े सी की सी। आदम ते हवा ने दोनों ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़िया सी। उस दिन पाप की नींव रखी गई सी। उस दिन की सी पाप की नींव रखी गई। उस दिन पाप स्टार्ट होया सी। आज पूरी दुनिया पे फैल गया। अन आज्ञाकारी एक पाप है और इस अन आज्ञाकारी को ही साडी जिंदगी के पाप की शुरुआत होती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने बाइबल के लिए झूठ नहीं बोलना, वो झूठ बोल रहा है, शुरुआत हो गई। एक विश्वासी ने बोला 10 बजे चर्च होना, 11 बजे आ जाए, शुरुआत हो गई। एक विश्वासी ने बोला परमेश्वर के नाल वफादारी ना चलना, वो अपनी मर्जी में चलेगा, शुरुआत हो गई। जिद्दन तुसी अन आज्ञा की लगी थी, जिद्दन तुसी ओदी आज्ञा दे उलट गए, जिद्दन तुसी ओदी आज्ञा नु नहीं मन्या, उदन तो पाप की शुरुआत है तुहाडे जीवन विच। आज कितने जाने थे आज्ञाकार ने, कितने जाने, कितने लोग अपने अगुवे दे आज्ञाकार ने, कितने लोग अपने पास्टर दे चर्च दे आज्ञाकार ने, कितने लोग परमेश्वर के वचन दे आज्ञाकार ने। हर कोई इंसान अपनी मर्जी ना चलता, हर कोई इंसान। जे तुसी किसी को ज्यादा बोल दोगे तो वो गुस्सा, मैंने गुस्सा आ गया, मैं चर्च नहीं आऊंगा। आज असी अपनी जिंदगी के इस गल नूं पहला नोट करिए किसी किन्ने वड्डे अनाज्ञाकार पाप दे नाल पता किन्ना कुछ हुंदा है। मैं तुहानूं सारा दसांगा। पाप दे नाल बहुत कुछ साडी जिंदगी च जिहड़ा असीं खोंदे हां, जिन्हों असीं नहीं पाउंदे, ओहदा रीजन पाप हुंदा है कि पाप सानूं उस चीज़ नूं नहीं प्राप्त कर दिंदा। बोलो हालेलुया। पहला फर्स्ट पॉइंट की है, असी परमेश्वर दा हुक्म नहीं मानते, असी ओदे दास दियां जो दास सानू दसदा है असी उस गल नूं नहीं मानते, तां इक की है पाप है। बोलो की है अन आज्ञाकारी की है पाप है। आज कितने लोग आज्ञाकार हैं, किन्ने जने आज्ञाकार हैं। आज बहुत लोग सिर्फ अपनी मर्जी दे नाल, अपने दिमाग दे नाल, अपनी सोच दे नाल, अपने ख्यालां दे नाल चलदे हैं। और यही है अन आज्ञाकारी, एक ही है। और अन आज्ञाकारी किन्हों लैके आउंदी है पाप। बोलो हालेलुया। अन आज्ञाकारी किन्हों लैके आउंदी है पाप। और पाप जेड़ा कुछ लैके आउंदा है वो तो सोच के असीं हैरान हो जावांगे पाप के द्वारा कितना नुकसान हो जाता है। पहली गल तो अपने आप में एक आज्ञाकार बनाओ, आज्ञाकार पूरे आज्ञाकार बनाओ, अपने आप पूरी तरह आज्ञाकार बनाओ। हमेशा एक गल दे आज्ञाकार बनाओ, छोटी से छोटी गल दे आज्ञाकार बनाओ। प्रभु की कहते हैं, प्रभु का कलाम की कहते हैं, एक वर्ड में आज्ञाकार हो। इन्हें तो तुसी कह कुछ रहे, कर कुछ रहे, बैठे किते हो, दस किते हो रहे हो। बाइबल कहती झूठ ना बोल, चोरी ना कर, ठगी ना कर, गाली ना कर, लड़ाई ना कर, गुस्सा ना कर, झगड़ा ना कर।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चोरी करते की करते अनाज्ञाकारी करते कि खुदा ने क्या, खुदा ने आज्ञा दी तू चोरी ना कर, तुसी चोरी कर रहे हो, तुसी की कर रहे हो? अनाज्ञाकारी। और अनाज्ञाकारी पाप को लेके होती है। किनु लेके होती है? किनु लेके होती कलीसिया? तो पाप फिर मौत लेके होता है। आज एक वचन पे विचार करना किसी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ 5 ਵਚਨ ਤੱਕ ਸਲੋ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 5 ਦਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਅੰਨੇ, ਨੰਗੇ ਅਤੇ ਲੂਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। थोड़ी कैसे की बात करना बोल हालेलुया। लिखा कि लिखा एक यहूदियों का त्योहार सी और यीशु मसीह गए और लिखा एक भेड़ा वाला नाम का एक दरवाजा सी, ओदे लागे बैतसदा नाम का एक तलाब सी। और लिखा बैतसदा तलाब जेड़ा सी, उस तलाब विच जेड़ा व्यक्ति उतरदा सी और लूला, लंगड़ा, बहरा, अन्ना, गूंगा, कोई भी तरह का बंदा होता सी जो उस तलाब विच उतरदा सी, वो चंगा हो जाता सी। की हो जाता सी? कलीसिया वो चंगा हो जाता सी। किदां दा भी वो रोगी होता सी, वो भावें अन्ना अखां दा रोगी सी, वो भावें कन्नां दा रोगी सी, वो भावें किडनी दा रोगी क्यों नहीं, वो किसी भी तरीके दा रोगी क्यों नहीं सी, जिद्दां दा भी रोगी हुंदा सी, उस तलाब विच जदों उतरदा सी वो चंगा हो जाता सी। और बाइबल में लिखा एक इंसान, आप 5 वचन पढ़ते हैं पूरा, तो लिखा 38 साल तो, कितने साल तो? 38 साल तो उस तलाब के कंडे के उत्ते बैठा सी, पूरे 38 साल पहला। वो हर रोज सोचता सी कि जेड़ी कल सुबह होनी है, इस सुबह दे विच मैं पहला तलाब विच उतरना है और मैं चंगा हो जाना। वो हर सुबह ये वही प्लान करता सी, आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह। 38 साल उस बंदे नूं बीत गए उस तलाब के कंढे उत्ते बैठिया कि मैं कल उतरांगा तो चंगा हो जाऊंगा, मैं परसों उतरांगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बच्चे लिखा इदा करदे 38 साल बीत गए पर वो तलाब विच नहीं उतर पाया। बोलो हालेलुया। वो तलाब विच उतर नहीं पाया। 38 साल तो उत्थे बैठा सी। और एक दिन यीशु मसीह उहदे कोल आए और यीशु ने उस बंदे नूं कि क्या उठ नहीं जो चला जा। और लिखा यीशु जब दोबारा उन्होंने मंदिर दे चले 14 आयत लिखा यीशु मसीह ने एक गल कही। यीशु मसीह ने क्या? दोबारा पाप ना करी, तो दोबारा पाप ना करी। ये तो दोबारा पाप करेगा कि ना होगी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ। इतने लिखा जाता है साफ शब्दों में जी शिक्षा मिलती है वो ये कि एक व्यक्ति 38 साल बाद जाके चंगा होया पाप के कारण। जो असी पाप करते असी कहते हैं कोई खास गल नहीं है, जी बरकत नूं तुसी कल पाना उन्होंने शायद आने वाले 10 साल बीत जाएंगे फिर तुसी उस आशीष पाओगे। उसका कारण है पाप।
ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਪ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੋਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਡਬਲ ਟਰਬਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। पाप हमेशा सानू लेट करता है, डिले करता है। जो तुसी आने वाले 1 साल बाद करना है, उसनू 10 साल का समा भी लग सकता है कि तुसी 10 साल बाद जाके भी उसनू पा सकते हो। 10 साल 15 साल भी बीत जाएंगे। क्यों बीतेंगे? क्योंकि पाप के कारण तुसी डिले हो, लेट हो। लिखा बाइबल च लिखा इजरायली लोगों को परमेश्वर मिस्र तो छुड़ा के लेके आया। मिस्री लोगों को छुड़ा के ले आया। इजरायली लोगों को किथे जाने लिए छुड़ा के लेके आया कि कनान में जाना तुसी। और बाइबल च लिखा उन्होंने जो परमेश्वर छुड़ा के लेके आया वो परमेश्वर के विरुद्ध ही बोलने लगे। वो परमेश्वर के विरुद्ध ही बोलने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध ही उन्होंने एक अपना बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे। और लिखा उन्होंने की किया? पाप किया। परमेश्वर की आज्ञा करके दूर हो गए। तो लिखे 40 साल बीत गए। 40 दिन का सफर ही जिन्होंने 40 साल लग गए पूरे करदे नूं। और कई बाप दादे राह दे विच मर गए और फिर भी कनान में जा नहीं पाए। उन्होंने 40 दिनों बाद कनान च पहुंच जाना सी। 40 साल बीत गए। आज पाप दे करके जॉब डले, आज पाप दे करके घर डले, आज पाप दे करके जिंदगी के काम जेडे वो लेट होने जा रहे हैं। जो असं कल करना वो साल लग रहे। आज अपनी जिंदगी चो पाप का अंगीकार नहीं कि प्रभु मैं पाप किया है, पर आज तेरे सूरज मानना दे छड़ देना। नेक्स्ट डे मैं पाप नहीं करूंगा। कल के दिन तो आज की शाम तो मैं पाप नहीं करूंगा। जो पाप करोगे तुसी अपने आप अपनी बरकतां नूं दूर होंदे देखोगे, अपनी आशीषां दूर होंदे देखोगे। जदों तुसी खुदावंद दी ओदे वचन दी आज्ञा तोड़ोगे, याद रखना उदों तुहाडे जीवन दी पाप दी तुहाडी जिंदगी च शुरुआत हो गई है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਚਰਚ और ना होना की है? पाप नहीं है कि पाप नहीं है? ओ कोई गल नहीं, पाप नहीं करना, काम पै गया, पाप नहीं है। आना क्या करी? पाप है तो चर्च ना होना पाप नहीं है ना, चलेगा। संडे दिन काम करना चलेगा ना, पाप नहीं है। जो सानू सही लगता वो पाप नहीं है। ये सिस्टम इदां दा कि जो तुहानू चंगा लगता तुसीं उहनूं पाप नहीं कहंदे, वो पाप नहीं है। जो तुहानू अच्छा नहीं लगता उसनूं तुसीं पाप कहंदे हो। पर बाइबल कहती है अन आज्ञाकारी की है? पाप है। और लिखा है पाप दे करके 38 साल बाद जाके चंगा होया। 38 साल बाद जाके उन्होंने चंगाई मिली। किदे करके? कलीसिया कादे करके? पाप दे करके। आज साडा बच्चा बीमार हो जाए, असं कहने पता नहीं शायद पास दवा नहीं करता, असं कितों होर दवा करवा लेने कि होर पास्टर को दर्द नहीं दवा। असं पाप नहीं चाहते, असं पाप नहीं चाहते। और जो तुम पाप नहीं छड़ते तो बीमारियां फिर सानू नहीं छड़ती। अज तुम बीमारियों तो, बंधनों तो, गरीबी तो, लाचारी तो आजाद होना चाहते हो तो अज अपनी जिंदगी च पाप नूं छड़ दो। जिहड़ी बरकत असीं पानी है वो लेट होने का कारण है पाप। हो साडी पाप करना, साडा चोरी हो सकता, बेविचार हो सकता है, साडा गंदा रिलेशन हो सकता है, वो साडे गंदे काम हो सकते हैं।
जिदन असी पाप का अंगीकार करांगे, याद रखना उस दिन असी उस पाप तो उस बीमारी तो डिलीवर होंगे हैं, आजाद होंगे हैं। आज तुहाडे कोल एक वेला है, तुहाडे कोल एक समा है, तुसी अपने पापां नूं प्रभु दी हज़ूरी दे विच मन लो। आज तुसी मान लोगे, तुहाडी आशीष दिले है, वो तुहानूं जल्दी ना तुसी पा सकते। बोलो हालेलुया। पर आज बहुत लोग पाप नहीं मानते। आज बहुत लोग पाप अपनी जिंदगी च मानते नहीं है। आज एक विश्वासी ने 4 पास्टर ने कि पाप नहीं मानते। बाइबल कहती है कि तू अपने अगुए दे अधीन हो। बाइबल कहती है भावे दास इतने दास क्यों नहीं बैठे, पर तेरे अगुए दे तेनों अधीन होना पड़ेगा। यानी कि सारे पास्टर जी पास्टर रब दे दास हाँ हैगे नहीं है, पर थोड़े लिए परमेश्वर ने किनू ठहराया है? थोड़ा अगुआ कौन है? थोड़ा पास्टर कौन है? ਅਸੀਂ सारी गल्लां भुल गए, ਅਸੀਂ अपनी मर्जी ਨਾਲ जिंदगी जी रहे हैं, जिद्दां सानू चंगा लगदा ਅਸੀਂ उदां ही चलदे हैं। ਅੱਜ प्रभु पैरों अपनी जिंदगी दे विच सही तरीके नाल जीवन बतीत करना शुरू करो। एक इंसान 38 साल बाद चंगा होया, उहदा कारण सी पाप। उन्होंने कल भी चंगाई मिल सकती है। आज तुहाडे जीवन की बीमारी, तुहाडे हिरदे की बीमारी, तुहाडी लाइफ की बीमारी, तुहाडी जिंदगी में जॉब की मुश्किल, हर एक प्रॉब्लम्स आज खत्म होएगी जे तुसी आज तो प्रभु के अगे वादा करदे कि प्रभु आज तो बाद मैं पाप नहीं करांगी, तुसी आशीष पाओगे। पाप छड्डना नहीं चाहते, पाप छड्डना नहीं चाहते, गाली गलोच छड्डना नहीं चाहते, झगड़ा करना छड्डना नहीं चाहते, चुगलियां बैर विरोध छड्डना नहीं चाहते, परमेश्वर का परमेश्वर को देना नहीं चाहते, तो बीमारियां नहीं आएंगी, मुश्किल नहीं होंगे, की आएगा? आज तुहाडे कोल एक वक्त है कलीसिया कि तुसी अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करो और प्रभु के सामने वादा करो कि प्रभु आज तो बाद, आज के इस दिन तो बाद ना तो मैं चोरी करांगा, ना तो मैं झूठ बोलांगा, ना मैं ठगी करांगा, ना मैं व्यभिचार करांगा, मैं एक सच्चाई का जीवन जीवांगा, मैं एक सच्चाई वाली जिंदगी बतीत करांगा। जो सच्चाई की जिंदगी हो जिहड़ी मैनूं मसीह ने दी है, फिर देखना तुसी चंगे भी हो जाओगे, आजाद भी हो जाओगे, ब्लेस भी हो जाओगे, उन्नति भी पाओगे। पहली गल की है, पाप करना अनआज्ञाकारी है। सारी चीज़ों की स्टार्टिंग अनआज्ञाकारी से होती है, और जो स्टार्ट होता है पाप, फिर वो बीमारी लेके आता है, फिर वो गरीबी लेके आता है, फिर वो नुकसान लेके आता है, फिर वो लड़ाइयां लेके आता है, फिर वो झगड़े लेके आता है। जो स्टार्ट होता है पाप, स्टार्ट होता है अनआज्ञाकारी। आज अपने आप को तुसी सेवादार हो, पास्टर हो, कुछ भी हो, आज्ञाकार बनाओ, पूरे 100% आज्ञाकार बनाओ। और जो तुसी आज्ञाकार हो तो 38 साल नहीं लगणगे तुहानूं चंगाई लैण दे, तुहानूं 10 साल नहीं लगणगे अपना घर बनाउण दे लई, तुहानूं 15 साल नहीं लगणगे अपना बिजनेस खड़ा करन दे लई, तुहानूं डिले नहीं होगे, तुसी ऑन दी स्पॉट प्रभु दे कोलों प्राप्त करोगे, क्योंकि तुसी पाप मान के छड्ड दित्ते ने। बोल हालेलुया, हाथ उठा बोल हालेलुया। आज बहुत ही लोग इस जगह ते ने जो अपनी मर्जी के नाल जीवन बीतते हैं, पर मैं कहना तौबा करने तो बाद, बपतिस्मा लैण तो बाद प्रभु की इच्छा के नाल तुहानूं चलना पड़ेगा। यानी कि बपतिस्मा लेना तो बीड़ी पीती गई, वो बीड़ी तुहानूं बेरोजगार बना रही है, वो सिगरेट तुहानूं बेरोजगार बना रही है। खुदावन तुहानूं बरकत देनी सी, तुसीं बीड़ी पीती और बरकत डिले हो गई, वो शराब पीती वो बरकत डिले हो गई, वो झूठ मार के किसी को लिया डिले हो गई। आज मैं तुहानूं सब नूं कह रहा, अपने जीवन दे विच परमेश्वर नाल एक वायदा करो कि प्रभु हे मेरे परमेश्वर, मैं इस तो बाद पाप नहीं करांगी, नहीं करांगा, मैं नशा नहीं करांगा, मैं लड़ाई नहीं करांगा, मैं चोरी नहीं करांगा, मैं ईमानदारी के नाल चलांगा। खुदावन तुहानूं तरक्की देगा,
यस या नो? 38 साल बीत गए, वेट कर रहे थे। 50 चर्च फिर ले, जलंधर चले गए, उत्थे चले गए, पास भी उत्थे भी गए, चंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुसी पाप नहीं छड्या, पर पाप तो लेट कर लिया। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਗਵੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। यदि पास्टर ने कोई भी प्रार्थना करते कोई गल थोड़ी है कि पाप नहीं है। कितने भी चर्च जाना बहना ही है, कितने बहना कि पाप नहीं है। मैं कल भी दस सी कि लोग 10 अच्छाइयां भुल जाएंगे, एक छोटी सी गल याद रखेंगे। जो बीमारी होंगे, दुष्ट आत्मा में ग्रस्त होंगे, लड़ाइयां च फसे होंगे, नशा च फसे होंगे, वो बंधना च फसे होंगे, वो तो कहते बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। जो सब कुछ बदल जाता है, उस तो बाद की कहते चर्च से आम होंदा सी, चर्च से वो होंदा सी, चर्च से आम करते सी। जो तुसी सी खुदा ने तुहानू आजाद किया, तुसी उस दिन भुल गए। उन्हें तुहाडे विरोधियों ने मुंह बंद किया, उन्हें तुहानू बरकत दी, उन्हें तुहाडे बच्चों को आशीष दी, उन्हें तुहानू ਵਧਾਇਆ, उन्हें तुहानू बच्चों ने ब्लेस किया, उन्हें तुहानू जॉब दी, उन्हें तुहानू बाहर भेजा, की तुहानू तुहाडे की कुछ किया, सब भुल गए। पाप नहीं है, वो सब भुल गए। जो दुष्ट आत्मा से लोग छूना पसंद नहीं करते सी, प्रार्थना की हुए नहीं, तुसी आजाद होए, वो दिन भुल गए। वो खेड़ दिन आज वो बरकत सानू याद नहीं है, आज सानू आशीषा याद नहीं, आज सानू कीते उपकार याद नहीं है, आज सानू सिर्फ इन्ना याद है दूर बड़ी है। चर्च तो बड़ी ताने आए, काम बड़ा सी ताने आए कि उस दिन जदों तुसी फ्री सी, जदों तुहानू कोई काम नहीं सी, उस दिन तुहानू मसीह ने काम दिता, तुसी उस दिन भुल गए। जब तुसी बीमारी च सी, गरीबी च सी, लड़ाई च सी, कलेश च सी, तुहाडे घर नशा सी, तुहाडे घर लड़ाई चलदी रही सी, तुसी नुकसान च सी, तुसी जेलां च सी, तुसी केसां च सी, वो सारा कुछ भुल गया, सब कुछ भुल गए। मुश्किल बड़ी होती है कि पाप नहीं, ये पाप है, और पाप इंसान को फिर आने वाले समय में लेट कर रहा है। जो लोग याद रखता कि प्रभु मैं बीमारी च सी, मैं गरीबी च सी, मैं लाचारी सी जी, मैं बंधना च सी, मैं दुष्ट आत्मा के नाल ग्रस्त सी, मैं थोड़ा थैंक्स करना, और कदे भुलांगा नहीं प्रभु, तुसी मेरी जिंदगी च एडा बड़ा काम किया, मैं कितना भुल गया। पर असीं सब कुछ भुल चुके हैं। प्रभु ने की किया, सानू याद कुछ प्रभु ने की किया, कुछ याद नहीं सा। याद ये हुई है कि बीमार है, ठीक नहीं हो गए, याद ये है वो सब भुल गए कि वही परमेश्वर ने तुहानू कितना ब्लेस किया सी। पर आज थोड़ी लाश दर्द होगी, बड़े दिन हो गए, हो नहीं जी ठीक है, चल के तो हो जल्दी हो, उस तो बाद होगी हो गए जल्दी। वो खुदा तुहानू देख रहे हैं कि तुसी बरकत लैके ही तारीफ करने वाले कि ना बिना का बरकत तो भी तारीफ करने वाले। वो देख रहा है कि बरकत लेके धन 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 बरकत नहीं, हाँ ये नहीं कहते हैं, वो कहता कि बरकत लैन वाली है बस, कई लैके ही भूल जाते, कहते हम काम हो गया बस बाय, हुण नहीं मैं सुनता। बीमारी वो कहते हैं प्रभु चंगा कर दे, कोई बीमारी गई, चर्च भी गया। जब असीं खुदा दे नाल खड़े नहीं रहते हैं, ये भी एक पाप है, और पाप तुहाडी जिंदगी में डिले करेगा, लेट करेगा, वो तुहाडी हेरा फेरी नूं जानदा है। जब तुसीं प्रभु नूं कहंदे प्रभु कहना तू कर, फिर असीं कहना, वो देखदा है कि की करदे ने। अज ही तुसीं परमेश्वर दे नाल पूरी तरह चलना शुरू करो, वो आज ही तुहानूं बरकत देगा। बोलो हालेलुया। इतने लिखा है पाप के कारण उन्होंने 38 साल बाद जाके जगाई मिली। अब तुसी हिसाब ला लो कि तुसी किन्ने सिरां तो आ रहे हो, आजादी चाहते हो, बरकत चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो पहला इस चीज को जरूर देखिए कि असीं की बोलते हैं, असीं की करते हैं, असीं की सोचते हैं, असीं किहड़े कामां ते अपना ध्यान लगाया। एक बार इस गल ते भी अपना विचार कर लिया कि असीं परमेश्वर दा परमेश्वर नूं दिंदे हैं। नुकसान क्यों आया, गरीबी क्यों आई, मुश्किल क्यों आई, लड़ाई क्यों आई,
घाटा क्यों पिया? सोच के तो देखिए कभी कि असीं प्रार्थना करते सी, असीं रोज बाइबल पढ़ते सी, असीं उपवास करते सी, हर संडे चर्च जाते सी, दशवांश दिंदे सी। जो असीं प्रभु दे नाल ही नहीं है तो फिर असीं प्रभु को क्यों बदनाम कर रहे हैं? प्रभु साडी सुन नहीं रहा, प्रभु सानू दे नहीं रहा। तुसीं पुकारे, तुसीं मुश्किल आई फिर पुकारन लगे। आज मैं तुहानू कहना, आज वो खुदा कह रहा तुसीं अपने पापां नू मनो और छड्डो और प्रभु नू कहो कि प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करांगा। याद रखना खुदावंद तुहानू ऊंचा ही करेगा। बोलो हालेलुया। खुदावंद तुहानू की करेगा? तीसरा पॉइंट है कि पाप दे करके असीं अपनी जिंदगी च जो पाया होंदा असीं ओनू भी खो लेंदे हैं। लिखिया भाई जी, लिखिया दाऊद एक भेडां चारन वाला सी, भेडां चारदा सी। वो भेडां चारन वाला इंसान सी, वो भेडां चारन वाला सी। भाई जी लिखिया उसनू परमेश्वर ने एक राजा बनाया कि नहीं बनाया? लिखिया उसनू परमेश्वर ने राजा बनाया और लिखिया एक दिन उसने की किया? पाप किया। उसने की किया? और जब उन्हें पाप किया तो बाइबल च लिखिया दाऊद पहला जंगलों च भेडां चारदा सी और लिखिया दोबारा दाऊद वही जगह चला गया जिथों आया सी। जंगल चला गया नंगे पैरी बिना चप्पल तो जंगल च दौड़दा सी। जब उन्हें पाप किया दोबारा उसी जगह पे चला गया। याद रखना असी पाप करन दे कारण अपने लेवल नूं जिहड़ा खुदा ने सानूं दिता है, एक स्टैंड दिता है, सानूं ने बिजनेस दिता है, सानूं ने नाम दिता है, या हमें सेवा दी है, या सानूं ने वर्शिप करन दी चुनिया, या सानूं किसी भी काम दे लई चुनिया, असी उस चीज नूं खोलांगे जदों असी पाप करांगे। पाप दे कारण तुसी अपनी इज्जत नूं भी खोगे, अपने लेवल भी खोगे जदों तुसी पाप करांगे। तुहानू इज्जत मिली है, उन्होंने इज्जत मिली सी राजा भी राजा दाऊद राजा। पाप दे करके उन्हें अपनी इज्जत भी खोई। दूसरा नंबर अपना लेवल भी खोया। और बाइबल च लिखा जब उन्हें अंगीकार किया परमेश्वर के सामने घुटने टेक के अंगीकार किया कि प्रभु मैं पाप किया है, तो बाइबल च लिखा उन्हें वो सब कुछ पाया जो उसने खोया सी। आज मैं तुहानू इस मीटिंग च कह रहा तुसी अपने पापां तो आज तौबा कर लो, दोबारा आज तो पूरी सच्चाई दे नाल, पूरी खरियाई दे नाल परमेश्वर दे नाल चलना शुरू करो और परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। बोलो हालेलुया। जे तुसी परमेश्वर दी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं व्यतीत करते, पाप करोगे। दाऊद ने पाप किया, वो गिर गया, दोबारा उसी जगह पे चला गया। आज पाप करने दे नाल असीं बड़ी बरकत खो सकते हैं, अपने बिजनेस में लॉस देख सकते हैं, अपनी जॉब च घाटा देख सकते हैं। पाप फिर कह रहे हैं कला व्यभिचार करना नहीं, चोरी करना, ठगी करना, आज्ञाकारी ना करना, अपने दे अधीन ना होना, अपना विश्वास ना देना, परमेश्वर दे नाल ईमानदारी दे नाल ना चलना, यह है पाप। और पाप हमेशा इंसान नूं नीवा करदा, ऊंचा नहीं करदा। आज तुहाडे कोल टाइम इस कलीसिया दे बैठे हर एक व्यक्ति कोल अपने पाप नूं मनन दा समा तुहाडे कोल कि प्रभु मैं अपने पाप नूं मानदा। और जब तुसी पाप बनोगे खुदावंद तुहानू पहला दी तरह ऊंचा करेगा, पहला दी तरह ब्लेस करेगा, पहला दी तरह तुहानू ऊंचे स्थान ते ले जाएगा। तो तुसी पाप करना छड्ड दे नहीं, तुसी आशीष को तो पानी है। आज पाप दे किसी फोन करके दस दे दो दिन मैं इदां भी दस, मैं तो आ भी दस। ये पाप इंसान को खत्म करता है। पहला पॉइंट है पाप अनाज्ञाकारी है। दूसरा पॉइंट पाप के द्वारा की होता है असी लेट होते हैं। तीसरा पॉइंट
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦੇ ਹਾਂ। चौथा पॉइंट, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। और जब तुम अपने पाप को मनोगे तो परमेश्वर को जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। आज तो पाप का अंगीकार करके आज तो इस जगह उत्ते अंगीकार करके अपने आप बिल्कुल फ्री करना है। आज उस कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है। आज उस चीज को ब्लॉक करना है अपने फोन जो अपने जीवन जो तुम बार बार गिरा दिए गिरोगे तुसी एक अच्छे शैतान को खोओगे, तुसी अपनी बरकत को खोओगे, तुसी अपनी चंगाई को लेट होंदे देखोगे। उन्होंने 40 दिनों दे विच बाइबल कहती है कनान च पहुंचना सी 40 साल बीत गए। 40 दिन के सफर जो असीं अगवे के विरुद्ध बोलते हैं, परमेश्वर की सेवा के विरुद्ध बोलते हैं, उहदे कम्मां के विरुद्ध बोलते हैं, तां याद रखना मेरी गल, तुसी अपनी आशीष को सालां बाद पाओगे, तुसी कल नहीं पा सकते। तुसी अधीन हो जाओगे, तुसी ईमानदारी से चलना शुरू करोगे, परमेश्वर तुहानू ब्लेसिंग्स देगा। तो जे तुसी अपनी इच्छा के नाल चलना शुरू करोगे तो खुदावंद तुहानू बरकत नहीं देगा। आज तो अपनी जिंदगी में एक पूरी तरह ईमानदारी वाला वादा कर लो कि प्रभु मैं पाप नहीं करना, मैं चोरी नहीं करनी, मैं झूठ नहीं बोलना। यानी कि बैठा किते दसना किते, करना कुछ कहना कुछ तो करना कुछ हो रही आशीष नहीं पा सकते। आज तो देखो एक बेस्ट टाइम कलीसिया खुदावंद थोड़ी सी एक चमत्कार करने लिए बैठा है। कितने लोग कहते मैं चमत्कार लेना चाहना फिर आज अंगीकार की जरूरत है। लिखा दाऊद ने अंगीकार किया, जो उन्हें खोया सी उसने पाया। लेकिन छोटी से छोटी सुई भी उसने वापस दी गई जो उसने अंगीकार किया। किन्ने लोग अंगीकार करने जा रहे हैं? जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया अपना हाथ उठाओ। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन्होंने लिए उन्होंने, जिन्होंने नहीं लिया बपतिस्मा ये तुम अज बपतिस्मा लैन के लिए तैयार हो जाओ। अज उत्थे अपना नाम लिखा के जाओ कि प्रभु अगले संडे जो प्रभु हो जाए वो मैं शामिल होगा। मैं पाप दे करके लेट हाँ, जब मैं पाप को मान के छड़दा तो मैं अपनी जिंदगी से डिले क्यों होना, अपनी बरकत को साल बाद क्यों पाना, अपने कामां लेट क्यों होंदे वेखना। आज ही मैं तौबा करांगा, आज ही अपने गुनाहां तो पश्चाताप करांगा। तो आंदे मीटिंग तो पहला मैं की करांगा बपतिस्मा। तो याद रखना जब तुम बपतिस्मा लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। जो अज तुसी भी बपतिस्मा लैन तो बाद पाप कर चुके हो तो तोड़ा भी सब कुछ अज बदलने वाला है। आमीन। जो तुसी अज अपना अंगीकार नहीं करोगे फिर कितना आशीष पाएगा। पाप ही कर दोगे, पाप ही कर दोगे, पाप ही कर दोगे तो फिर कितना आजाद होंगे। आजादी रहना चाहते हो तो बाइबल कहती है अंगीकार करना जरूरी है। अंगीकार करना अपने मुंह तो, तौबा करनी अपने मुंह तो, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, मैं दोबारा पाप के रास्ते नहीं जाऊंगा, बुराई नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, मकारी नहीं करेंगे। प्रभु थोड़ी जिंदगी एक बड़ा काम करें। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अपने घर बंद करो। ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।